धनबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 29 में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ वार्ड नंबर 29 के पार्षद प्रत्याशी रीना साव उपस्थित हैं। रीना साव पूर्व शिक्षिका हैं और समाज सेविका भी हैं। लंबे समय से ये समाज में अपनी सेवा को करते आ रही हैं। आइए इसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि चुनाव में ये किस तरह से अपने क्षेत्र में बदलाव लाना चाह रही है, इनका विजन क्या है। तो आइए जुड़ते हैं और इन्हीं से जानते हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवीश जी। मैम, आप चुनाव लड़ रही हैं, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। जी बिल्कुल। मैम, तो चुनाव लड़ने के पीछे का मकसद क्या है? क्या चीज़ देखकर आपको लगा कि नहीं हमें चुनाव लड़ना चाहिए? इस पर ज़रा प्रकाश डालिए आप। जी मेरा फोकस पूरा महिलाओं पे है कि महिला सशक्तिकरण होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं जब महिला का हाथ मजबूत करेंगी तो उनकी आवाज़ बन करके एक महिला खड़ी हो सकती है। उनके दुख दर्द को भली भांति एक महिला ही समझ सकती है और उनके लिए इतनी सारी योजनाएं निकलती हैं, लेकिन उनको जानकारी तक नहीं होती है और उनकर पहुंचने की तो बात दूर की है। तो मैं उनकी आवाज़ बनना चाहती हूं और महिला और बच्चियों के लिए। चलिए, अच्छा बात है कि आप महिला को सामाजिक न्याय दिलाना चाहती हैं। अच्छा, अगर आपसे ये जानना चाहें कि आपके वार्ड में अगर आप चुनाव जीत कर आती हैं तो 5 ऐसे प्रमुख समस्या जिसको आपने चिन्हित करके रखा है, क्योंकि आप जनसंपर्क अभियान में लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं, तो कुछ 5 प्रमुख ऐसे समस्या के बारे में बताइए जो अब चुनाव जीत कर आएंगे तो सबसे पहले उन पर काम करेंगे आप। जी, सर्वप्रथम तो मैं देख रही हूँ कि जो मूलभूत आवश्यकता है सड़क। आप अभी आए होंगे तो देखे होंगे कि गोल बिल्डिंग चौराहे पे ही अभी बारिश के दिन भी नहीं है, परंतु वहाँ पानी पूरा गड्ढा में जमा हुआ है। इसके आगे थोड़ा बढ़िए कुम्हारपट्टी, अभी मैंने भ्रमण करके आया है। कुम्हारपट्टी का रोड इतना जर्जर है, लोग वहाँ पर अगर बाइक से जाएंगे तो उसके कमर में चोट लग जाएगी। गली में पानी तक नहीं व्यवस्था है। जो अंदर गली के अंदर जो महिलाएं रह रहे हैं, जो परिवार रह रहे हैं, वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाया है अभी तक। तो प्रथम तो है सड़क, पानी, और दूसरा लाइट, स्ट्रीट लाइट। क्या कोई भी लाइट वहाँ पर नहीं, इतना अंधकार रहता है कि बच्चियाँ ट्यूशन से जब रिटर्न होती हैं तो गली में घुसने में उनको भय लगता है। ये 3 मूलभूत आवश्यकता है। चौथा और पांचवा का जी किया चौथा और पांचवा है कि योजना, जो कि मुझे पता चला कि महिलाओं तक का ऐसी ऐसी महिला है जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, बीपीएल कार्ड, हाँ बीपीएल कार्ड नहीं बना हुआ है और उनको उसकी आवश्यकता है, परंतु उन तक अभी तक ये सब चीज़ सुविधा नहीं हो पाई है। मैम, आप जो समस्या गिना रही हैं, क्या लगता है इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? जी, इसके पीछे ऑब्वियसली वार्ड पार्षद की ये जिम्मेवारी होती है कि आप अपने जनता जनार्दन से जब वोट मांगने जाते हैं तो उन्हें वादा करके आते हैं कि मैं आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करूंगा और फिर उनकी आवाज़ बनकर खड़ा रहूंगा। परंतु वोट जीतने के जब इलेक्शन हो जाता है और आप जीत कर आ जाते हैं तो उसके बाद आप सो जाते हैं, आपको कुछ याद नहीं रहता है। तो इसकी जिम्मेदार तो मैं पूरी वही बोलूँगी कि वार्ड पार्षद का है, क्योंकि ये चुनाव ही वार्ड पार्षद के लिए है। अब लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रही है, जनता से मिल रही है, जो मूलभूत जो सुविधा है, जो प्राथमिकता जिसको दिया जाता है, साफ सफाई, नली गली, इस पे आपको क्या दिख रहा है? क्या वो नली गली, कचरा का ढेर लगा हुआ है सभी जगह, कचरा का इतना ढेर लगा हुआ है और जागरूकता भी नहीं है। अच्छा, जागरूकता अभियान होनी चाहिए। शिक्षा को आधार मानते हुए, शिक्षा जब आता है तो खुद ब खुद विकास होता है। जब आप शिक्षित होंगे तो आप अपना भला बुरा सब चीज़ अच्छे से सोच सकेंगे। तो इसमें मैं पूरी जिम्मेवार बनाऊंगी कि आप एक शिक्षित, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, शिक्षित वार्ड पार्षद को लाए जो आपकी आवाज़ बनकर, नगर निगम हो चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, ऊपर लेवल तक आपकी आवाज़ बन करके उठ सके और आपकी सुविधाओं और आपकी ज़रूरतों को वहाँ तक पहुँचाने का काम करे और आपकी ज़रूरत पूरी हो। मैम, मेरा सवाल एक और आपसे रहेगा कि जनता आप ही को वोट क्यों देगी? मतलब आपकी कैपेबिलिटी क्या है? आपने अपने वार्ड के लोगों के लिए अब तक क्या कुछ ऐसा किया है कि जनता इस पर परिवर्तन चाहेगी और आपको वोट करेगी? बिल्कुल, मैं पिछले कई वर्षों से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, समाज सेवी हूँ मैं, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाती हूँ जिसमें कि 7,000 तक का शारीरिक जांच, फुल बॉडी चेकअप वो निःशुल्क होता है। बच्चियों को सशक्त बनाने के लिए मैं निःशुल्क कराटे क्लासेस, सेल्फ डिफेंस करवाती हूँ। और मैं जानकारी आपके माध्यम से देना चाहती हूँ कि मैं क्रीड़ा भारती की मातृशक्ति जिला अध्यक्ष भी हूँ, जिसमें कि मैं कबड्डी प्रतियोगिता को, जो हमारा पारंपरिक खेल है, उसको भी मिशन है हम लोगों की 2036 के ओलंपिक में उसको हम लोग पहुँचाएँ, जिससे खेल के माध्यम से हमारे बच्चे और बच्चियाँ दोनों केंद्र नहीं इंटरनेशनल तक जाए, इंटरनेशनल खिलाड़ी बने, जिसके द्वारा उनका एक अच्छा करियर बन सके। तो मैं ये सब काम करूँगी।
तीसरा है कि जो बच्चियों को जो छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, जो उनको चाहिए, स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, तो वो उनको दिलाने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। अच्छा मैम, मेरा एक सवाल और रहेगा कि धनबाद नगर निगम के गठन 2006 में हो चुका था, उसके 4 साल बाद चुनाव होता है 10 में, यानी देखा जाए तो पूरे 20 साल से धनबाद नगर निगम का गठन हुआ है और वो क्षेत्र में तमाम विकास करने के दावे कर रही हैं, आप तमाम समस्या गिना रही हैं कि गली नली सब का बदहाली है। तो इसके पीछे जिम्मेवार आप किसे मानते हैं, क्योंकि पार्षद या फिर नगर निगम के प्रबंधक जो वहाँ पे अफसर बैठे हुए हैं? इसमें दोनों हैं। नगर आपका वार्ड पार्षद आपकी आवाज़ बन करके वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर आपकी मांगे पूरी कैसे होंगी? जब आप मांग रखिएगा तब तो, बिना बैठे बैठे किसी की मांग पूरी नहीं होती है, ना ही मिलती है। आपको अपने अधिकार को जानना होगा पहले कि हमारा क्या अधिकार है, और क्योंकि हर एक नागरिक का अपना एक मौलिक अधिकार होता है। जो मौलिक अधिकार की जानकारी ही नहीं है तो आप कैसे जाकर के नगर निगम में जाकर के नगर आयुक्त के पास अपनी समस्या और अपने अधिकार की बात कर सकते हैं? तो इसमें दोनों की जिम्मेवारी बनती है कि अपनी समस्याओं को किस तरह से जानना है और उसको पूरा करना है। अंत में मैम आपका सवाल रहेगा कि आपकी चुनाव चिन्ह क्या है और आपको कितने क्रमांक मिले हैं? जी, मेरा चुनाव चिन्ह है ब्रीफकेस, मेरा 8 नंबर क्रमांक है। मैं जनता जनार्दन से यही आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हूँ, निवेदन है हमारा कि अपनी बहू, अपनी बेटी, अपनी बहन को एक बार मौका दें और बदलाव लाएं, शिक्षा को आधार बना करके बदलाव लाएं। तो धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ वार्ड नंबर 29 के पार्षद प्रत्याशी रीना साहू जी काफ़ी प्रखर तरीके से अपनी बातों को रखा है, समस्या को गिनाया है और साथ ही ये क्या कर सकती है समाज में, इसका भी इन्होंने काफ़ी प्रमुखता से जिक्र किया है। उम्मीद करते हैं आपको इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।